बवासीर के बारे में अक्सर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी शर्मिंदगी का कारण है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बवासीर के बारे में खुलकर बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे हम इसका होम्योपैथी से इलाज कर सकते हैं, साथ में कैसे हम प्रिकॉशंस लेके इस बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बवासीर होता क्या है। तो दोस्तों, बवासीर को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि बवासीर, हेमोराइड्स या फिर पाइल्स। ये इसके अलग अलग नाम हैं। एनस और रेक्टम के आसपास की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, उसमें सूजन या तनाव आ जाता है। आमतौर पर यह एनस या रेक्टम की नसों का वेरिकोज वेन रोग है। पाइल्स रेक्टम के अंदरूनी हिस्से या फिर एनस के बाहरी हिस्से में हो सकता है। वैसे तो इसे 2 टाइप और 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसके मोटे मोटे तौर पर 4 टाइप्स ही बता दें। सबसे पहला है आंतरिक बवासीर। नाम से पता चल रहा है कि यह आंतरिक है, मतलब कि अंदर पाया जाता है। तो ये रेक्टम के अंदर पनपता है और कभी कभी ये दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि ये एनस से बहुत ही अंदर विकसित होता है। इस प्रकार का बवासीर जो होता है वो किसी भयानक समस्या का कारण नहीं बनता, क्योंकि यह अगर आप खान पान में चेंजेस करते हैं तो ये ठीक भी हो सकते हैं। अब चलिए दूसरी तरह की बात करते हैं, बाहरी बवासीर क्या होता है। इस तरह का जो बवासीर होता है यह एनस के बाहरी हिस्से में डेवलप होता है और ये ठीक वहीं पे डेवलप होता है जहाँ से स्टूल पास होता है। कुछ मामलों में ये देर से दिखाई देते हैं और कभी कभी ये गांठ के रूप में भी विकसित होते हैं। अवस्था में तो कोई समस्या नहीं होती जब ये छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये परेशानी का कारण बनते हैं। अब थर्ड टाइप आ जाता है प्रोलैप्स्ड बवासीर। आंतरिक बवासीर में सूजन होती है और ये एनस के बाहर लटक जाते हैं, तो इन्हें प्रोलैप्स्ड बवासीर कहा जाता है। इसमें जो गांठ होती है वो मस्से की तरह दिखाई देती है। आप चाहें तो डॉक्टर को दिखा के इसे डायग्नोज करवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दोस्तों, खूनी बवासीर। यह बवासीर के प्रकारों में सबसे जटिलतम या फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड बवासीर होती है। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो रोगी को बहुत ही कमज़ोर बना देती है और जो रोगी की जीवन शैली है वो भी बहुत प्रभावित होती है इसकी वजह से। स्टूल पास करने के साथ आपको ब्लीडिंग हो रही है, इसकी गंभीरता को भांपते हुए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब इसके कारणों की बात कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। जैसे कि सबसे पहला कि आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपको संभावना है कि बवासीर हो सकता है। भारी वजन उठाने से भी हो सकता है। आप बार बार अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो भी संभावनाएं हैं कि आपको बवासीर की समस्या हो सकती है। थर्डली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कब्ज। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो आपका जो स्टूल होता है वो ड्राई और हार्ड हो जाता है। स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। ज़्यादा तक उकड़ू बैठने से जो एनस के आसपास की नसें हैं वो फूल जाती हैं और फूलकर लटक जाती हैं। इन्हें ही बवासीर का मस्सा कहा गया है। ज़्यादा तला भुना और स्पाइसी खाना भी इसका एक कारण हो सकता है। महिलाओं में प्रसव के दौरान, मतलब कि डिलीवरी के दौरान, जो एनस के आसपास का रीजन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी बवासीर होने की समस्या की संभावनाएं बनी रहती हैं। जो लोग ज़्यादा शराब और धूम्रपान करते हैं उनमें भी इसकी होने की संभावना अधिक रहती है। अगर जो आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तब भी संभावनाएं हैं कि आपको बवासीर हो सकता है। बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है तो भी पेट के अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो उन नसों पे दबाव डालती हैं, बवासीर होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। 45 से 65 आयु वर्ग जो है ये इसके प्रोन माना जाता है, क्योंकि इस एज ग्रुप में बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बवासीर के लिए प्रोन होते हैं। आपको बार बार दस्त होने की समस्या है तो भी आप इसके लिए प्रोन हो जाते हैं। और लास्टली जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स में ये समस्या है तो स्वाभाविक है कि आप में भी ये परेशानी हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। तो
सबसे पहला है, अगर आपको एनस के आसपास गांठ महसूस होती है। सेकेंडली, अगर आपको स्टूल पास करने के साथ जलन के साथ चमकदार लाल खून आता है। थर्डली, अगर आप स्टूल पास करने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। फोर्थली, आपको अगर एनस के आसपास खुजली, लालपन और सूजन महसूस होती है। स्टूल पास करने के साथ आपको म्यूकस भी आ रहा है। एनस के आसपास दर्द भरे मस्से, गांठ या फिर सूजन का होना बवासीर का एक लक्षण है। तो अब जानते हैं कि हम इन पाइल्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, अपने जो स्टूल को वो हमेशा नरम बनाए रखना, मतलब कि उसे सख्त ना होने देना रखना है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं और अपने डाइट में फाइबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कि आप ज़्यादा देर तक टॉयलेट सीट पे उकड़ू ना बैठें। थर्डली है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपका स्टूल भी लूज रहेगा। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। अगर आप एकदम से अपनी डाइट में फाइबर्स की मात्रा बढ़ाते हैं तो आपको गैस बनने या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। धीरे धीरे इसका कंटेंट अपने डाइट में बढ़ाएं। मल त्यागने की इच्छा को अनदेखा ना करें। अपने डाइट में फाइबर को शामिल करें। हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं, और आप इसबगोल की भूसी भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा फाइबर का सोर्स है। रेगुलर एक्सरसाइज करें और साथ में अपनी जो दिनचर्या है उसको एक्टिव बनाए रखें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। अब आइए जानते हैं कैसे हम इसका होम्योपैथिक इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर। सल्फर आंतरिक और बाहरी पाइल्स दोनों पे अच्छा काम करती है। जो इसका व्यक्तित्व है वो बहुत ही पतला दुबला है और साथ में स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है आपके पाइल्स पे, यानी कि बवासीर पे। ये जो एनस पास जो खून जमा होता है उसको साफ करती है। एनस के आसपास ब्लड वेसल्स में दर्द और खून आने की समस्या में अच्छा काम करती है। अगर जो एनस के आसपास बार बार खुजली हो रही है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्डली, अगर आपको बार बार पाइल्स की समस्या हो रही है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 30 पोटेंसी में मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 2 ड्रॉप्स अपने टंग पर लेकर लेना है। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों नक्सवामी। इसका जो पेशेंट होता है बहुत ही आलसी, चिड़चिड़ा और बुद्धिमान होता है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको कब्ज रहता है और उसे कभी भी पूरा पेट साफ होने की फीलिंग नहीं आती है। उसे बार बार जाना पड़ता है शौच के लिए। सेकेंडली, अगर उसके जो शराब पीने की लत है तो भी अच्छा काम करती है। स्टूल में ब्लड आ रहा है और साथ में खूनी बवासीर में खुजली हो रही है, जलन होने पर, और रात में जो ये खुजली है वो बढ़ जाए, ऐसी समस्या अगर आपको है तो आप नक्सवामी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप दिन में 3 बार लें। इसकी पोटेंसी आपको 30 यूज़ करनी है तो आपको अच्छा लाभ मिले। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों एस्कुलस। जो इसका रोगी है उसे स्टूल पास करने के दौरान दर्द और जलन होती है। चलने से इसकी खुजली बढ़ती है और साथ में एनस के पास गांठ महसूस होती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप एस्कुलस 30 को दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए, सुबह दोपहर शाम, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों एलोसैंक्रोटिना। जिनके शरीर की मांसपेशियां जो हैं वो ढीली हैं, साथ में अंगूर के गुच्छों की तरह वो आपका पाइल्स दिख रहा है, दर्द और जलन बनी रहती है। 30 पोटेंसी में यूज़ करना है और दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर आपके सिम्टम इससे मैच होते हैं तो आप इसे लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। फिफ्थ मेडिसिन है दोस्तों पल्सेटिला। अगर आपको तला भुना खाना ज़्यादा पसंद है और ब्लीडिंग जब हो आपके एनस से तो फिर आपको बेहोशी सी आ जाए, ठंड में जो आपकी जो खुजली और दर्द है उसमें आराम मिले और गर्मी बढ़ते ही वो खुजली और जलन बढ़ जाए, अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप पल्सेटिला ज़रूर लीजिए। इसकी आपको 30 पोटेंसी यूज़ करनी है और दिन में 2 बार लें तो आपके सिम्टम्स बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और एक मेडिसिन है दोस्तों R13। ये किसी भी तरह के बवासीर पे बहुत अच्छा काम करती है। इसकी आपको 15 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिक्स करके लेनी है और ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जो ये मेडिसिन्स हैं ये मुख्य मेडिसिन ही जो हैं वो हमने इस वीडियो में बताई हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि अलग अलग पेशेंट के हिसाब से डिसाइड होती हैं कि किस पेशेंट को कौन सी देनी है, तो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेडिसिन्स जाती हैं। अपना वीडियो कंक्लूड करती हूँ।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।